क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, देन वेरीफाई दैट ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। यहाँ पर हमें कहा है अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके अगर ए से प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो पार्ट 1 में हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा, फिर माइनस साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा, फिर हमें ए का डैश निकालना है। इसकी जो रॉज हैं उनको कॉलम बना देना है। तो ये रो है, इसको हम ये रो है इसको कॉलम वाइज ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा, फिर माइनस साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा। अब हमें इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, यानी कि मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में ए ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज होगा कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा, साइन एल्फ़ा और यहाँ पर कॉस एल्फ़ा। ओके, इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है ए से, जो है कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा और यहाँ पर कॉस एल्फ़ा। मल्टीप्लाई होगी रो बाय कॉलम। ओके, तो कॉस एल्फ़ा इंटू कॉस एल्फ़ा इज़ कॉस स्क्वायर एल्फ़ा, फिर माइनस साइन एल्फ़ा इंटू माइनस साइन एल्फ़ा, माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। फिर इसकी इससे करनी है तो मल्टीप्लाई, तो कॉस एल्फ़ा इंटू साइन एल्फ़ा, फिर माइनस साइन एल्फ़ा इंटू कॉस एल्फ़ा। ओके, ये हो गया। फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से तो साइन एल्फ़ा इंटू कॉस एल्फ़ा। ओके, फिर कॉस एल्फ़ा इंटू माइनस साइन एल्फ़ा, तो ये आ गया। फिर साइन एल्फ़ा इंटू साइन एल्फ़ा, ये हो गया कॉस साइन स्क्वायर एल्फ़ा, फिर कॉस एल्फ़ा इंटू कॉस एल्फ़ा, ये हो गया कॉस स्क्वायर एल्फ़ा। ओके, अब कॉस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर एल्फ़ा बराबर होता है 1 के। ये हो गया कैंसिल तो 0, ये भी हो गया कैंसिल तो 0। साइन स्क्वायर एल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फ़ा होता है इज इक्वल टू 1 के। ओके, तो ये आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमें जो प्रूव करना था ए डैश ए इज इक्वल टू होता है आई मैट्रिक्स के। देखो, हमें ये प्रूव करना था ए डैश ए इज इक्वल टू है आई मैट्रिक्स के। तो ये हमारा देखो ए डैश ए ये आया है निकल कर, ओके, और ये बराबर आ गया है आई मैट्रिक्स के। यही हमें प्रूव करना था। अब करेंगे पार्ट 2। सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स को लिखते हैं। ए मैट्रिक्स है साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा माइनस कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा। हमें फाइंड करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो रो को कॉलम वाइज लिख देंगे। ये रो है, इसे कॉलम वाइज लिख देंगे। तो ये हो जाएगा साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा, फिर माइनस कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा। अब इनका प्रोडक्ट निकालना है। ओके, प्रोडक्ट निकालना है तो ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो ए ट्रांसपोज है साइन एल्फ़ा माइनस कॉस एल्फ़ा, फिर कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा। ओके, इसकी प्रोडक्ट हमें करनी है ए मैट्रिक्स के साथ, जो है साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा माइनस कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा। ओके, मल्टीप्लाई होती है रो बाय कॉलम। तो साइन एल्फ़ा इंटू साइन एल्फ़ा इज़ साइन स्क्वायर एल्फ़ा, फिर माइनस कॉस एल्फ़ा इंटू माइनस कॉस एल्फ़ा इज़ प्लस कॉस स्क्वायर एल्फ़ा, फिर साइन एल्फ़ा इंटू कॉस एल्फ़ा, ये हो जाएगा, फिर माइनस कॉस एल्फ़ा इंटू साइन एल्फ़ा। ओके, फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो कॉस एल्फ़ा इंटू साइन
अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। ओके, फिर यहाँ पर कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ये हो गया प्लस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये 1 के इक्वल होता है। ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, तो इसका आ गया 0, इसका भी आ गया 0, और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है 1 के। तो ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आ गया आई मैट्रिक्स के। हम इसे लिख सकते हैं ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई मैट्रिक्स। दिस इज द आंसर।